इक्वेशंस ऑफ मोशन अगला टॉपिक हमारा हम शुरू करते हैं. देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन. दे आर vf. फर्स्ट इक्वेशन इज vf is equal to vi plus at. s is equal to vit plus 1 over 2 at square and 2as is equal to vf square minus vi square. इनमें जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं वो जरा देख लें. vf time, t means time, vi means initial velocity. जब आपने ऑब्जर्वेशन शुरू की थी उसके तो उस वक्त उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी vf फाइनल वेलोसिटी. s डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उस दौरान जो डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया. a acceleration of the motion. One thing which is notable that these three equations of motion are only valid for uniform acceleration. We can apply these equations only on the motion of the bodies which have uniform acceleration. If acceleration is variable, these equations will not be applicable. अब इसके बाद जब भी इनका प्रूफ हमने करना है तो सबसे पहले हमने एक पैराग्राफ इसके ऊपर लिखना है. उसके बाद ये फिगर ड्रॉ करनी है. पैराग्राफ क्या लिखना है उसमें सारा वर्डिंग में लैंग्वेज में ये चीजें यही वेरिएबल्स जो हैं ये इंट्रोड्यूस करवाने हैं, ये बताने हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं. किस तरह से लिखेंगे बुक में बिल्कुल शुरू में यही पैराग्राफ है. सेम पैराग्राफ हम यूज करेंगे तीनों इक्वेशंस के लिए. कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi with uniform acceleration a. Due to this acceleration a, its velocity becomes vf after time t and during this it covers a distance s. तो सारी चीजें इस तरह से एक पैराग्राफ में हमने क्लियर कर देनी है. उसके बाद हम इसको उसी इक्वेशन को प्रूव करना शुरू कर देंगे. हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन करते हैं. फॉर्मेट क्या होना चाहिए? ये पैराग्राफ जो मैंने पढ़ा जो बोला वो ऊपर, उसके बाद ये फिगर और उसके बाद ये मैथमेटिकल प्रूफ इसका आ जाएगा. रिपीट कर रहा हूं. कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद initial velocity vi and uniform acceleration a. After time t, its velocity becomes vf and it covers distance s during this time. उसके बाद ये फिगर ड्रॉ करेंगे, ये शुरू कर देंगे. पहली इक्वेशन vf is equal to va plus at. एक्सेलरेशन से शुरू करेंगे कि हम एक्सेलरेशन किस तरह से फाइंड करते हैं. लेक्चर 2 में बेटा आप लोगों ने देखा कि एक्सेलरेशन हम किसी ऑब्जेक्ट का कैसे मूव करते हैं. ये इसको अगर गौर से देखोगे ये इसकी ग्राफ को, इट इज अ स्ट्रेट लाइन inclined to the time axis means that the object is moving with uniform acceleration. तो उसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? जो चीज यूनिफॉर्म मोशन से चल रही होती है उसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? The acceleration of the body is equal to the slope of that graph. Slope of line A. Line A. फिर आपको ये बताया कि स्लोप मैथमेटिकली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. स्लोप हम कैलकुलेट ये a b का हम कैलकुलेट करेंगे. ये आपको बताया था परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें, एक ट्रायंगल शेप बन जाएगी. स्लोप इज इक्वल टू द हाइट ओवर बेस, मतलब BC डिवाइडेड AC. अब इन सब की हमने वैल्यू पुट करनी है. BC को अगर आप देखेंगे तो ये टोटल BD में से अगर आप CD माइनस कर दोगे तो वो BC आ जाएगा. सो BC इज इक्वल BD माइनस CD ओवर AC. AC अगर फिगर से देखेंगे तो AC OACD is a rectangle. In rectangle you know that opposite sides are equal.
AC इज इक्वल OD। सो AC OD के इक्वल होगा, इसकी जगह हम OD पुट कर देते हैं। अब ये वैल्यूज देखो कि ये वैल्यूज क्या है। BD यहां से लेके ये y एक्सिस पे आ जाओगे, इसके इक्वल है दिस BD इज इक्वल टू BF। ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, ये BF इक्वल है। CD ये VI के इक्वल है, और इसी तरह से OD इज द टाइम ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। सो OD इज इक्वल टू, ये तीनों वैल्यूज इसी पीरियड में पुट कर देंगे। सो एक्सेलरेशन A विल बी इक्वल टू BD मतलब VF माइनस VF CD VI डिवाइडेड बाय OD इज T। और मैथमेटिकली यू नो यहां पे ये नंबर, ये T यहां पे डिवाइड हो रहा है, इधर इसको शिफ्ट करोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। AT इज इक्वल VF माइनस VI। इसका नाम रख लो इक्वेशन 1, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। इसको रीअरेंज करो। टारगेट हमारा क्या है? VF इज इक्वल VI प्लस AT। VI को भी इधर शिफ्ट कर लो, VI प्लस AT। VI नेगेटिव है, इस तरफ शिफ्ट करोगे पॉजिटिव हो जाएगी, इज इक्वल VF। सो VF इज इक्वल VI प्लस AT। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गई। दोबारा से जरा देख लो, पैराग्राफ लिखेंगे। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन velocity is VI, after time t its velocity becomes VF and it covers a distance S। एक्सेलरेशन से शुरू करेंगे। एक्सेलरेशन जैसा कि हमने ग्राफ में पढ़ा, एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ लाइन AB। स्लोप फाइंड किया, वैल्यूज पुट की, सिंपलीफाई किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। सो फाइनल इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज VF is equal to VI plus AT, मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। तो इस तरह से हम ये, अब हम चलते हैं जी सेकेंड इक्वेशन की तरफ। S इज इक्वल VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यही फिगर यूज करेंगे तीनों इक्वेशन के लिए, यही फिगर हम यूज करते हैं। वही पैराग्राफ को आपको पहले बताया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S is equal VIT plus 1/2 AT square. Distance is equal to initial velocity multiplied by time plus half of acceleration multiplied by square of the time। इसको हमने वही उसी तरह से वही पैराग्राफ लिखना है। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी VI, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन its velocity after time t becomes VF and it covers a distance S। अब स्टार्टिंग से हमने जरा इसको डिफरेंट करना है। इसको किस तरह से हमने लेके चलना है? अभी हमने स्ट्रेट टाइम ग्राफ में पढ़ा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ। इस ग्राफ के नीचे एरिया क्या है? एरिया OABP। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग दिस टाइम विल बी इक्वल टू एरिया OABP। इसको हम अपनी कन्वीनियंस के लिए पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल, ताकि हम मैथमेटिकल फार्मूलाज अप्लाई कर सकें। सो दिस विल बी इक्वल टू area of rectangle OACD, area of rectangle OACD plus area of triangle ABC। इसको इक्वेशन 1 कह लो और अब अलग अलग इनके एरियाज फाइंड कर लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल
OACD। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, लेंथ OD मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ OA, P multiplied by VI multiplied by D. This is area of rectangle OACD। ये एरिया हो गया, ये यहाँ पे लिया हमने कि इस पोर्शन का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया VI है। अब ट्रायंगल ABC का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस AC multiplied by height BC. So this will be equal to 1/2 AC। ये रेक्टेंगल है, OACD रेक्टेंगल है, तो इसमें AC OD के इक्वल होगा और OD इज द टाइम, सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय BC। देख लीजिएगा BC को गौर से देखो तो अगेन BC इज इक्वल BD माइनस CD, BD VF है, CD VI है, तो ये पोर्शन किसके इक्वल होगा? VF माइनस VF माइनस VF। ये जो हमने इक्वेशन 1 में प्रूफ के दौरान इसको यहाँ पे अंडरलाइन किया था, इसको मैंने इक्वेशन 1 कहा था इस प्रूफ के लिए, तो VF माइनस VI की वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है 80, तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम 80 से 1/2T मल्टीप्लाइड बाय 80। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू 1/2 A T मल्टीप्लाई होगा तो T स्क्वायर 1/2 80। दोनों एरियाज आ गए, दोनों एरियाज की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करता हूं। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एरिया रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सो दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD इज VIB plus area of triangle ABC is 1/2 AD square। तो इस तरह से हमारी ये सेकंड इक्वेशन भी प्रूव हो गई। तो ये दो इक्वेशंस हमने बेटा कर ली, अब हम प्रोसीड करेंगे थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। वही फिगर, वही पैराग्राफ हम यूज करेंगे, तो उससे हम थर्ड इक्वेशन प्रूव करेंगे। दोबारा से आपको किताब में वही पैराग्राफ होगा, इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है दोनों पहले इक्वेशंस में यही फिगर। इक्वेशन क्या है? 2AS इज इक्वल BF स्क्वायर माइनस BH स्क्वायर। 2AS इज इक्वल BF स्क्वायर, इसको जरा देखो अच्छी तरह से, मतलब क्या है इसका? 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट is always equal to the square of the final velocity minus square of the initial velocity। इसको भी जो हम स्टार्ट करेंगे उसी डिस्टेंस से करेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। अब एरिया के लिए हम इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो डिफरेंट करेंगे। एरिया इसका ट्रेपेजियम, इसको अब हम कंसीडर करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल एरिया OABD। ये बात याद रखनी है कि अगर सेकंड इक्वेशन प्रूव करनी है, यहां तक यही चीज होगी, सेम होगी, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया। थर्ड इक्वेशन प्रूव करनी है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD, टोटल एरिया, एंड दिस इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं? ट्रेपेजियम कैसी शेप होती है?
ट्रेपीजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं, वो आपस में पैरेलल नहीं होती। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 multiplied by the sum of parallel sides, 1/2 multiplied by sum of parallel sides multiplied by the height of the multiplied by the perpendicular distance between the parallel sides। अब ट्रेपीजियम जरूरी नहीं इस तरह से हो, ट्रेपीजियम ऐसे भी हो सकता है। दिस इज अ ट्रेपीजियम, इसमें ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं एंड दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। यही हम टेक्निक यहां पे यूज करेंगे। इसका एरिया किसके इक्वल होगा? 1/2 multiplied by sum of parallel sides, sum of parallel sides, sum of parallel sides, ये parallel sides हैं जी OA and BD, multiplied by this perpendicular distance AC, and this AC will be equal to OD। इस तरह से हम इसको प्रोसीड करेंगे। So S is equal 1/2 multiplied by sum of parallel sides OA plus BD multiplied by OD। इनकी अब हमने वैल्यूज यहां पे पुट करनी है। दोनों साइड को BC डिवाइडेड बाय OD से मल्टीप्लाई करना है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स, पहले इस 2 को शिफ्ट करना है। 2S इज इक्वल OA प्लस BD मल्टीप्लाइड बाय OD, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स by BC over OD, BC over 2S is equal 2S BC over OD, OA plus BD multiplied by OD BC over OD। ये OD कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे फिगर से अगर आप देखेंगे तो 2S is equal BC over OD को जरा देखें, BC over OD, ये OD and this will be equal to AC, perpendicular over base, तो ये बेटा स्लोप होगा इस लाइन का and slope is equal to the acceleration, slope is equal to acceleration 2S multiplied by acceleration, BC over OD की वैल्यू acceleration। अब यहां पे देखेंगे तो OA प्लस BD इंटू BC को देखें, BC अगेन BD माइनस CD, BD माइनस CD। रीअरेंज कर लें इसको, 2AS इज इक्वल BD प्लस OA इंटू BD। CD को देखें, CD विल बी इक्वल टू OA, ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं OA। नाउ पुट द वैल्यूज, 2AS BD, BD will be equal to this VF plus OA is VF, BD again VF minus OA, 2AS is equal, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पे, A plus B into A minus B is always equal to A square minus B square, so you will get here VF square minus VF square, VF square minus VI square। तो ये बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई।
तो इस तरह से हमने तीनों इक्वेशंस जो है मोशन की कर ली। आगे चलते हैं जी, अगला टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इन तीनों इक्वेशंस के लिए देख लें। जब हम इनको यूज करते हैं तो उस वक्त जो आपने ध्यान में रखनी है वो क्या है। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, you will take a hint from this that air is zero. Obviously, if an object is starting from rest, its initial velocity will be zero. If a body comes to rest, body was moving, the object was moving, gradually its speed कम हुई और अल्टीमेटली वो रेस्ट में आ गई, तो उसकी df zero. Acceleration. If velocity is increasing velocity, acceleration will be positive. If velocity is decreasing velocity, acceleration will be negative. तो ये चीजें कुछ आपने ध्यान में रखनी है जब आप इन इक्वेशंस को यूज करें। अब मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। कोई चीज जब फ्रीली फॉल कर रही होती है तो उसकी मोशन किस तरह से। कोई भी चीज जब फ्रीली फॉल करती है, वेदर इट इज लाइटर और हेवियर, दो ऑब्जेक्ट से बड़ा हैवी हो एक लाइटर हो, इनको आप अगर फॉल करवाएंगे सेम हाइट से तो ये जमीन पर सेम टाइम में पहुंचेंगे। दिस फैक्ट वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय गैलीलियो। तो फिर उसने देखा कि ऐसा क्यों होता है। इसकी वजह यह है कि इनका एक्सेलरेशन सेम होता है। सो ऑल द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज टुवर्ड्स द अर्थ, दे हैव द सेम एक्सेलरेशन एंड दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड gravitational acceleration. So value of the force is different for different bodies, which Earth exerts on the body, and that is always equal to the weight of the body. Weights are different, so force is also different. But acceleration with which Earth attracts the body towards its center is different. Acceleration different होगा, acceleration same होगा, force different होगी, तो इस acceleration को gravitational acceleration कहते हैं. It is represented by g. Value इसकी क्या होगी? Value इसकी, it is value of g is nearly equal to 10 meter per second. Exactly 9.8 meter per second होती है on the sea level. But for the convenience of calculations, we take it because it is nearly 10, 9.8, so we take it 10 meter per second square. तो ये g की वैल्यू, but it changes with altitude. जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर चलते जाते हैं g की वैल्यू कम होती जाती है, तो ये altitude पे भी डिपेंड करती है. For bodies moving downwards, falling downwards, g is positive. For bodies moving upwards, for bodies moving vertically upwards, it is negative. G is negative. So when we are doing calculations about the bodies which are moving under the action of gravity, then in all these three equations, ये जो अभी हमने प्रूफ की, इसमें हम रिप्लेस कर देते हैं a को
g के साथ। So if we are using these for freely falling bodies, our body is moving upwards, Vf is equal Vi plus dt. S becomes equal to VIP plus 1 over 2 GT square, and 2AS is equal to GS VF square minus Vi square. But please keep it in your mind, when the body is moving downward, G will be positive. But when the object is moving upwards, this G will become negative. Vf is equal to Vi minus dt. S is equal to Vit minus 1 over 2 GT square minus 2GS is equal to Vf square minus Vi square. तो इस तरह से हम ये इक्वेशंस यूज कर सकते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए। तो ये बेटा एक्स हमारा चैप्टर 2 खत्म हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और चैप्टर 3 पे चलेंगे।